IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लद्दाख और लद्दाखी लोगों को अगर समझना है और आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आपको लद्दाखी के बस 5 शब्द सीखने होंगे। और यहां के लोग इतने खुले दिल के हैं कि बस इतने से ही वो आपको अपनी दुनिया में अपना लेंगे। तिब्बती भाषा से निकलकर अपना एक नया रूप बनाने वाली लद्दाखी या बोधी भाषा, इसको सीखने के लिए तमाम किताबें आपको लेह के बाजार में मिल जाएंगी। लेकिन आप तो ठहरे पर्यटक, उस नाते आपके पास ज्यादा समय तो होगा नहीं, तो सिर्फ 5 शब्द जान लीजिए। ये 5 शब्द लद्दाख की जमीन और यहां के लोगों के दिलों तक पहुंचने की कुंजी हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें सीखना भी बहुत आसान है। मुझे ये शब्द मेरी पहली लद्दाख यात्रा में मेरे ड्राइवर फुनसुक ताशी ने सिखाए थे। पहला शब्द तो है ला। ला का मतलब होता है दर्रा, या जिसे अंग्रेजी में पास कहते हैं, जहां से इंसान और मवेशी गुजरते हैं। लद्दाख का मतलब है ला यानी दर्रा, और दाग का मतलब है हजार, यानी 1000 दर्रों वाला इलाका। अब आज दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों को लगता है कि लद्दाख तो सुदूर इलाका है, सारी दुनिया से कटा हुआ। लेकिन ये आज की सच्चाई है। इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लद्दाख तिब्बत, शिनजियांग, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के रास्ते रेशम राजमार्ग या सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। सिल्क रोड या सिल्क रूट चीन के शहर शियान से शुरू होकर प्राचीन पूर्वी रोमन साम्राज्य को जोड़ता था, जिसकी राजधानी तुर्की में कुस्तुनतुनिया थी, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। लद्दाख और सिक्किम के रास्ते ही बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत और चीन तक पहुंचा था, और बाद में वहां से जापान और दक्षिण कोरिया तक। तो इन्हीं ला यानी दर्रों के रास्ते समान ही नहीं बल्कि धार्मिक विचार और बौद्ध संस्कृति ने चीन और अफगानिस्तान का रास्ता तय किया था। अब आता है दूसरा शब्द त्सो। त्सो का मतलब होता है झील, तालाब या पोखर। तो पेंगोंग त्सो का मतलब हुआ पेंगोंग झील। ऐसे ही त्सो मुरीरी का मतलब हुआ मुरीरी झील। तीसरा शब्द इसी से मिलता जुलता है और यह है त्से। पहले त्सो था और अब त्से। जहां त्सो का मतलब झील है, वहीं त्से का मतलब है गांव, तांग त्से। हालांकि हर गांव के आगे ये नाम जुड़ा हो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस नाम के पीछे त्से लगा हो, जान लीजिएगा कि आप किसी छोटे से गांव या बसावट के करीब पहुंच गए हैं। और हां, लद्दाख में गांव का मतलब वो नहीं जो महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में है, जहां 100-200 घर होंगे और खूब चहल पहल होगी। लद्दाख में आखिरी गणना के मुताबिक कुल 13 गांव थे और ज्यादातर गांवों में 10-20 परिवार से ज्यादा लोग नहीं रह रहे थे। लद्दाख की भौगोलिक जानकारी देने वाला एक और शब्द है थांग। थांग का मतलब होता है घास का मैदान, जिसे चरागाह भी कहते हैं, जैसे चांगथांग या चुमाथांग। ये वो इलाके हैं जहां लद्दाखी अपने मवेशी, जिनमें भेड़, याक और कुछ घोड़े शामिल होते हैं, उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं। थांग में घास बहुत कम समय के लिए होती है और यहाँ पर मवेशी चराने को लेकर बहुत एहतियात बरती जाती है। साथ ही ऐसे घास के मैदान कम होने के कारण उनको लेकर लड़ाई भी खूब होती है, खासतौर से चीन और भारत के बीच। पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर विवाद के कारण कई बार चीन के सैनिक परंपरागत चरागाहों पर
लद्दाखियों को भेड़ चराने नहीं देते और इसको लेकर कई बार कहासुनी होती रहती है। पर ये सारे शब्द तो जमीन या भूगोल से जुड़े हुए हैं और आपको अगर ये मालूम है तो आपकी इलाके की समझ ही बेहतर होगी। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिससे आप सीधे लद्दाखी व्यक्ति से फौरन जुड़ जाते हैं। यह है जुले। अगर आपको गुड मॉर्निंग या सुप्रभात कहना है तो जुले बोल दीजिए। किसी को बाय बाय करना है तो जुले बोल दीजिए। कोई आपसे मिलने आए और अभिवादन के लिए नमस्ते या हेलो कहने के बजाय आप जुले बोल सकते हैं। छोटे बच्चों को आशीर्वाद में जुले बोल दीजिए। थैंक यू या धन्यवाद भी जुले से ही कहा जा सकता है। यह एक ऐसा हरफनमौला शब्द है जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। मेरे बहुत से साथी जो हर साल मोटर बाइक से लद्दाख जाते हैं, उनके बीच में भी जुले खूब प्रचलित है। और ये लोग जब दिल्ली में भी एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार, हेलो, व्हाट्सएप के बजाय जुले बोलते हैं। लेकिन अगर आप लेह के रेस्टोरेंट में बैठे हों या लामायूरू के बौद्ध मठ में और आपको धन्यवाद का असली लद्दाखी शब्द बोलना है तो आप बोल सकते हैं तुकजे छे। इसका मतलब होता है थैंक यू। लेकिन जुले की बात ही कुछ और है। वो अब सिर्फ लद्दाखी शब्द नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द हो गया है और यह है भी बहुत प्यारा। इसकी ध्वनि में एक अलग किस्म का रोमांस है। आप भी अपनी रोजाना की भाषा में इसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। तब तक के लिए जुले। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor on the network this week, Credencia. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey. On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunethra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on KBCD. On Tere Mede Raste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, I hope to see you again next week. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.